वंस अगेन देखिए, पहले एफ का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से Q1 Q2 हमें मिलेगा Q1 Q2 इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। ओके, सो इनिशियल फोर्स कितना है 8 इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर मतलब 3 मीटर का स्क्वायर 9, एंड के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ रहता है। सो Q1 इंटू Q2 आता है यहाँ पे 9 गेट कैंसल, 8 इंटू 10⁻⁻12 के कूलम स्क्वायर। तो ये Q1 Q2 मिल गया। उसके बाद एफ डैश का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 प्लस Q2 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, इसको LHS को रखेंगे तो ये बन जाएगा एफ डैश आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। सो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश कितना दिया गया है इधर 9 इंटू 10⁻³ दिया है, 9 इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर का वैल्यू 9 आ जाएगा एंड के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ रहता है। तो यहाँ पे 9 एंड 9 गेट कैंसल, एंड यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻12। दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 ये बन जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6, and therefore Q1 plus Q2 is coming to be 6 into 10⁻⁻6. This is Q1 plus Q2. Okay. So this is equation number 1 and this is equation number 2. अभी यहाँ पे Q1 plus Q2 is 6 into 10⁻⁻6 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे Q1 Q2 is equal to 8 डिवाइडेड बाय 10⁻12 है ना। तो यहाँ पे Q1 plus Q2 6 into 10⁻⁻6। तो यहाँ पे Q2 कितना बन जाएगा, Q2 is equal to 6 into 10⁻⁻6 माइनस Q1 हो जाएगा। ओके, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, Q1 एज इट इज, Q2 को रिप्लेस किया 6 into 10⁻⁻6 माइनस Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 into 10⁻12। So once again we are getting the quadratic equation. अभी Q1 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 6 into 10⁻⁻6 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 into 10⁻12। तो सभी को RHS को लेके गया तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर माइनस 6 into 10⁻⁻6 Q1 प्लस 8 into 10⁻12। अभी इसका रूट्स निकालना पड़ेगा। रूट्स किस तरह से निकालते हैं, अभी रूट्स आर गिवन बाय फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 times a। तो यहाँ पे रूट्स आ जाएगा -b मतलब माइनस ऑफ दिस वैल्यू, माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 6 into 10⁻⁻6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर किया तो 36 into 10⁻12 बनता है, माइनस 4ac, 4 into a का वैल्यू तो 1 है, c का वैल्यू 8 है, 8 into 4 कितना हो जाएगा 32 into 10⁻12 डिवाइडेड बाय 2 times a मतलब 2 times 1 दैट इज 2 ही बचेगा। सो 6 into 10⁻6 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 minus 32 मतलब 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 एंड 10⁻12 का 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2। अभी 10⁻6 कॉमन लिया तो 6 + 2 एक आंसर रहेगा, 6 - 2 एक रहेगा, 6 + 2 मतलब 8,
एंड 6 - 2 मतलब 4. ओके, सो रूट यहाँ पे आ जाएगा 6 + 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6 मतलब माइक्रोकूलोम, या फिर 4 + 2 4 - 2 किया तो 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 माइक्रोकूलोम. सो दीज आर द टू आंसर्स. Okay, 4 microcoulomb and 2 microcoulomb. Okay, so that will be your answer. That will be your answer. अभी यही क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आ सकता है. कब? सपोज इनिशियली अट्रैक्शन है और बाद में रिपल्शन है, तो क्या चेंज हो जाएगा मुझे जरा बताइए. दो स्फीयर है, दिस सेपरेशन बिटवीन देम इज 3 मीटर एंड पहले फोर्स है 8 × 10⁻³ न्यूटन अट्रैक्शन है, और बाद में दोनों को कनेक्ट करने के बाद फोर्स ऑफ रिपल्शन बन जाता है 9 × 10⁻³ न्यूटन रिपल्शन बन जाता है. तो क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्या आप बता सकते हैं? सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब इनिशियली अट्रैक्शन और बाद में रिपल्शन क्रिएट हुआ तो क्या हो जाएगा. मतलब इनिशियल अट्रैक्शन के लिए अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. एंड सपोज Q1 इज ग्रेटर देन, मैग्नीट्यूड में क्या है, सपोज Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो इनिशियल फोर्स F1 के लिए क्या यूज करेंगे, F1 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय R². अगर इनिशियल अट्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, इनिशियल अट्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R² हो जाएगा अट्रैक्शन है तो. और बाद में कनेक्ट करने के बाद जो फोर्स बनेगा उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K इंटू चार्जेस क्या बनेंगे अभी दोनों पे. क्या होता है अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अभी Q1 - Q2 हो जाएगा. एंड Q1 - Q2 चार्ज में से क्या हो जाएगा, हाफ फर्स्ट को मिलेगा हाफ सेकंड को मिलेगा. तो इधर क्या आ जाएगा, Q1 - Q2 by 2 दिस विल बी द फर्स्ट चार्ज एंड Q1 - Q2 by 2 दिस विल बी द सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय R² बनेगा. दिस चेंज विल टेक्स प्लेस. ठीक है, सो इधर क्या किया था, Q1 + Q2 by 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R² किया था. अभी इधर क्या जाएगा, Q1 - Q2 by 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R² आ जाएगा. ओके, समझ में आ रहा है क्या? देखिए मतलब क्वेश्चन इस तरह से ये चेंज भी हो सकता है. मतलब इनिशियली देयर इज अ रिपल्शन और बाद में भी रिपल्शन है तो क्या हो जाएगा, और इनिशियल देयर इज अट्रैक्शन एंड बाद में रिपल्शन बन जाता है. तो ये आपको ठीक से ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके